मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। यूट्यूब पर वायरल होने वाली बहुत ज़्यादा शल्ले रेसिपी जो आजकल देखी भी जा रही है, खाई भी जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये रेसिपी ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि रेसिपी किस तरीके से बनती है। तो उसके लिए शल्ले रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब आलू। ये आलू का साइज़ देख लें आप, बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं, यही साइज़ चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो इन आलूओं को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और ये देखिए इन आलू पे इतना ब्रीक ब्रीक छिलका है, ये छिलका आपने नहीं उतारना, ठीक है। छिलकों समेत इन आलूओं को आपने इस तरीके से एज रखना है और धोने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी डस्ट होगी, मिट्टी वगैरह होगी, वो उतर जाएगी और बिल्कुल साफ़ सुथरे आलू मिल जाएंगे हमें। इसके बाद आपने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बताती हूँ, इसका भी एक तरीका है। कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक आलू और इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल दरमियान से कट कर लेना है, इस तरह से। और उसके बाद आपने मज़ीद इसको इस तरह कट कर लेना, इस तरह सेंटर से। ये देखिए इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और सारे आलूओं की कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। और अगर इस तरीके से चुने मुने होंगे आलू तो इसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इस तरीके से आपने सेंटर से कट कर लेना है, बस। इसको मज़ीद कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बड़े आलू होंगे उनको आपने मज़ीद कटिंग करनी है। तो मिलते हैं कटिंग करने के बाद। अच्छे से मैंने सारे आलू काट लिए हैं और काटने के बाद एक दफ़ा मैंने फिर से इनको धोया है और धोने के बाद देखिए माशाल्लाह से कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब धोने के बाद आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर पानी डालना है ताकि वो अच्छे से गर्म करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा बर्तन लेना है। एक अलग बर्तन में आपने खुला पानी ले लेना है और इस पानी को आपने अच्छे से गर्म करना है। एक बार जब आ जाए उसके बाद आपने फिर आलू शामिल करेंगे। तो फिर पहले अच्छे से गर्म हो ले पानी। जब तक ये पानी गर्म होता है हम दूसरी तरफ दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेथी ली है, 200 ग्राम के करीब हम मेथी लेंगे। मेथी और पालक मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से धो लिया है और कटिंग भी कर ली है। देखिए कितनी बारीक बारीक कटिंग की है। इसको अब हम बाउल में शामिल कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा मैंने धोया भी है इन्हें। बाउल में शामिल करने के बाद अब बीच में हम नमक शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम नमक शामिल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करने का मकसद ये होगा कि जो मेथी और पालक है वो अपना पानी छोड़ेगी और हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मेथी जो है वो मेथी पालक अच्छे से स्टेबल हो जाए। तो अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे रख देते हैं। पानी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब इस पानी पर हम नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब ये बीच में आलू शामिल कर लेते हैं। पानी में नमक हमने इस वजह से शामिल किया है कि जो आलू है ना उनके अंदर टेस्ट आ जाए। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं आलू को कुक होते हुए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन 70 से 80% कुक हो चुके हैं। ये देखिए 80% कुक हो गए हैं आलू। तो अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस तरीके से छलनी की मदद से निकाल लेंगे। देखिए आलू को मैंने अच्छे तरीके से छलनी की मदद से निकाल लिया है और इस तरीके से छलनी में रख दिया है। 1-2 दफ़ा ठंडे पानी से भी गुजारा है। ये ठंडे हो लेते हैं रूम टेम्परेचर तक ताकि हम इन्हें हाथ में पकड़ सकें। इनको रखते हैं हम साइड पर और दूसरी तरफ हम हमने जो मसाले ऐड करने हैं वो शामिल करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मेथी ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखें ज़रा, ये नमक की वजह से ऐसे हुआ है।
अब इसी के अंदर आपने मज़ीद मसाले जो हैं वो शामिल करने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना, अच्छे से शामिल कर लेते हैं। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जिसे चॉप कर लिया है, ये तकरीबन हम 1 चम्मच के करीब शामिल कर लेते हैं। अब खुश्क मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया। नमक शामिल नहीं करना, नमक हमने पहले शामिल कर दिया है। अब शामिल करेंगे हल्दी। तो ये 1/4 चम्मच में हल्दी शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1/4 चम्मच। आधा चम्मच हम पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। एंड पर हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन जो है इसका फ़ायदा ये होगा कि मैदे की तेज़ाबियत नहीं होगी, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करेगा और हाजमे को दुरुस्त करता है। तो ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब सारे मसाले हमने शामिल कर लिए हैं और अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। पहले चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम फिर हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। सर्दियों का मौसम एंजॉय करें और शल्ले की रेसिपी बनाएं। शल्ले बनाने के लिए जो हमने आलू लिए हैं ये सिर्फ सर्दियों में 3 महीनों के अंदर ही हमें दस्तयाब होते हैं। गर्मियों में इतने साइज़ के हमें आलू नहीं मिलते, तो छोटे साइज़ के आलूओं से ही हम शल्ले बना सकते हैं। अब हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। दो से 3 मरतबा। ये देखें पानी आपको नज़र आ रहा है, ये मेथी का पानी है। ये देखें ज़रा, ये सारा मेथी का पानी है, जो मेथी को हमने पानी में नमक लगा के रख दिया था, भिगो के रख दिया था। चलिए अब इस पॉइंट पर हम शामिल करते हैं आलू। अब ये आलू शामिल करते हैं। अब यहाँ पर आपने हल्के हल्के हाथों मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा कि आलू जो है ना इनकी शेप ना टूटे, ठीक है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैंने आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। मेज़े को बाइंडिंग देने के लिए हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छलनी लेंगे और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इस तरह से छान लेते हैं। अब साथ ही इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे बेसन। तो पहले इतना सा बेसन शामिल करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1/2 कप के करीब बेसन शामिल किया। जितनी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की थी उतनी क्वांटिटी ही मैंने बेसन की रखी है। और इस तरीके से अच्छे से शामिल कर लेंगे। लम्स वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे इसके। यहाँ पर जब हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया ना उससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी, क्रिस्पीनेस पैदा होगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब ये मैं हाथ की मदद से मिक्स करती हूँ।
हल्के हल्के हाथों, क्योंकि अगर चम्मच की मदद से हमने किया तो आलू जो हैं वो टूट सकते हैं। तो हमने जो आलू की शेप है ना, इनको बरकरार रखना, इनको टूटने नहीं देना। इसलिए आपने बॉयल करते दौरान ओवर कुक भी नहीं करना। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्सिंग करने के बाद मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। देखिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है, बाइंडिंग के लिए परफेक्ट है। मैंने हल्का सा पानी शामिल किया था, ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं किया। बिल्कुल पानी तो आपने बिल्कुल शामिल करना ही नहीं ना, बस हल्का सा शामिल किया था मैंने। और अब ये देखिए, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये शल्ले बनाने के काबिल है, इसकी कंसिस्टेंसी, कि हमें मज़ीद कोई बेसन या मैदा शामिल करना पड़ेगा। तो ये देखें ज़रा, बहुत ही आसानी के साथ हम इनको ऑयल के अंदर उतार सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी टूट नहीं रहा, बहुत अच्छी तरीके से बेंडिंग हुई है। जो हमने बीच में कॉर्नफ्लोर शामिल किया है ना, उससे बहुत अच्छी बेंडिंग हुई है इसकी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से पहले बनाकर तो अलग से प्लेट में रखते जाइएगा। तो यहाँ पर मैं अलग से रखती जाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। इस तरीके से सारे जो शर्ले हैं वो बनाकर रख दिए हैं और ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब इस पैन पर हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इनको। घी जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से एक एक करके डालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीके से ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं ये तमाम शर्ले। अब आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जैसे आप घी में शामिल करें तो आपने इनकी साइड वगैरह नहीं चेंज करनी, इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये सारे टूट सकते हैं। चंद सेकंड स्टे देंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। सेकंड हो चुके हैं, अब इनकी हम साइड चेंज करती हैं बहुत ही एहतियात के साथ। देखिए माशाल्लाह से इस तरह एहतियात से साइड चेंज कर लेंगे सबकी और सुनहरा कलर आने तक कुक करेंगे। आलू जो हैं वो तो पहले ही हमारे कुक हो चुके थे। बस ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं ना, इनको कच्चापन आपने दूर करना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये बैच मैंने तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखना है और अच्छे से कुक करना है ताकि जो अंदर का मसाला है वो कुक हो जाए। तो इसी तरीके से आपने सारे शर्ले जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। जाइए अपनी किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। शाम की चाय को मज़ेदार बनाना हो तो शर्ले की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे माह रमज़ान भी आ रहा है तो पकौड़ों की जगह अगर आप ये बना लेंगे तो सब आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।